नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। सियासी जीत के रथ पर वही दल सवार होता है जो मौके पर चौका लगाना जानता है, लेकिन कई बार यही मौके का चौका सेल्फ गोल भी साबित हो सकता है। बिहार में भी ऐसा ही कुछ माहौल बना हुआ है, क्योंकि इलेक्शन कैंपेनिंग में एआई की एंट्री हो गई है और अब 36 सेकंड के एआई जनरेटेड वीडियो को लेकर बिहार की सियासत हाई है। इसमें पीएम नरेंद्र मोदी से मिलते व्यक्ति और उनकी मां हीराबेन जैसी दिखने वाली महिला नजर आ रही है। वीडियो के कैप्शन में लिखा गया है, साहब के सपनों में आई मां, देखिए रोचक संवाद। ये वीडियो बिहार कांग्रेस ने शेयर किया, जिस पर बीजेपी ने रिएक्शन दिया। पार्टी ने एक्स पर इस वीडियो को लेकर कहा है कि पहले प्रधानमंत्री मोदी की स्वर्गीय माताजी को कांग्रेस आरजेडी के मन से गालियां दी गई, अब उनकी मां का वीडियो बनाकर अपमान किया जा रहा है। कुछ तो शर्म करो कांग्रेस वालों, और कितना नीचे गिरोगे। दूसरी तरफ कांग्रेस कह रही है किस बात की माफी, वीडियो में क्या गलत है। तो क्या बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस बिहार में इस मुद्दे को जिंदा रखना चाहती है? क्योंकि कांग्रेस आरजेडी की रैली में गालीकांड के बाद जब प्रधानमंत्री ने भावनात्मक प्रतिक्रिया दी, उसके बाद माहौल बदलने लगा था। महिलाओं का रुख बीजेपी की तरफ दिखा। तो क्या इस माहौल में जब नवंबर में चुनाव होने जा रहा है, तो एआई जनरेटेड इस वीडियो के जरिए कहीं कांग्रेस ने सेल्फ गोल तो नहीं कर लिया? और क्या कांग्रेस, जैसा कि बीजेपी कह रही है, महिला सम्मान को लेकर असंवेदनशील तो नहीं है? इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बयान जो आपको सुनने चाहिए, सुनिए। बिहार में आरजेडी कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गई। ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं है, ये देश की मां, बहन, बेटी का अपमान है। मेरे प्रधानमंत्री जी के लोग ही गाली दिल लगे और वहां कांग्रेसियों ने मारा, बड़ी मार जिसने गाली दी उसको, और कांग्रेसी ने ही जेल भेजा, और कांग्रेसी ने ही इस परंपरा को गलत बताया। और अब प्रधानमंत्री जी एक बार मां का इस्तेमाल किए, अब पिंडदान में मां का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि पिंडदान बड़ा बेटा करता है, छोटा बेटा नहीं करता है, और पिंडदान एक बार ही होता है। एक बार तो माँ बाप का पिंडदान हो गया परिवार की तरफ से, तो अब राजनीति के लिए क्या इतना नैतिक स्तर गिर जाए? आप हमें बताइए। माँ को भी आप राजनीति में और सियासत में घसीटिए। अरे माँ तो भगवान के समकक्ष है भाई। गरीब का माँ हो, अमीर का हो, सीएम का हो, पीएम का हो, माँ तो माँ है ना। गाली की परंपरा और इस तरह की प्रवृत्ति तो बीजेपी से ही सीखी जा सकती है। ये बहुत ही शर्मिंदगी भरा है। क्या यही स्तर है कांग्रेस पार्टी का? क्या आप हमारे प्रधानमंत्री की स्वर्गीय मां का मीम बनाते हैं, वो भी इतने घटिया स्तर का? कहां तक गिरेंगे आप? यही कांग्रेस का स्तर है। इसके हम बहुत भर्त्सना करते हैं और पूरे देश में इसको और हम बड़ा विषय बनाएंगे। एक बार प्रधानमंत्री की मां का अपमान किया, देश में उसकी भर्त्सना हुई, दुनिया में उसकी भर्त्सना हुई। जो मां स्वर्गीय हो चुकी है, जिसका राजनीति से कोई मतलब नहीं रहा है, उसको लेकर जिसने अपनी गरीबी में एक बर्तन मांज के बच्चों को पढ़ाया और प्रधानमंत्री बनाया, उसको लेकर आप इतनी हल्की बातें कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। और मैं पूछूंगा राहुल गांधी जी, क्या जवाब है इसका कि आज के बिहार प्रदेश के ऑफिशियल ट्वीट से इसको ट्वीट किया गया है? पूछूंगा सोनिया गांधी जी, क्या जवाब है आपका? एक तरफ कांग्रेस का झंडा लगा के प्रधानमंत्री को मां की गाली सुनवाती है, दूसरी तरफ माफी मांगने की जगह उनका वीडियो जारी करके उसको जस्टिफाइड करती है। प्रधानमंत्री की माताजी जो दुनिया में नहीं है, उनका एक वीडियो बनाकर, उन एआई वीडियो बनाकर पोस्ट कर रही है, ट्वीट कर रही है और उनकी माताजी का अपमान कर रही है, देश के प्रधानमंत्री का अपमान कर रही है, देश की मां बहनों का अपमान कर रही है। कांग्रेस की सोच ही हरकत के लिए पूरा बिहार गुस्से में है, पूरा देश गुस्से में है।
और इसका जवाब कांग्रेस को मिलेगा। ये देश के समस्त माताओं का अवमान है। ये बिहार में होने वाली हार से विपक्ष की बहुकलाहट है। और कुछ वीडियो बनाते? क्या मां से प्रेम करना, मां के चरण धोना, क्या यह अपराध है? एक सामान्य नागरिक की तरह माता जी अगर लाइन में जाकर खड़े होती है तो क्या यह अपराध है? शायद उनको पता नहीं होगा कि लाल बहादुर शास्त्री जी के बेटे, जब लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे तो कॉलेज के एडमिशन के लिए ओबी लाइन की कतार में खड़े थे और जाकर के नंबर आया और उन्होंने कहा कि नाम क्या है, तो वो एडमिशन देने वाला क्लर्क भी चौंक गया। ये संस्कार होते हैं। तो देखिए, बिहार के अंदर एंट्री एआई की हो चुकी है और ऐसा नहीं है कि ये एआई जनरेटेड वीडियो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की तरफ से बनाए जा रहे हैं या फिर किसी और दल की तरफ से नहीं बनाए जा रहे हैं। विवाद क्या है आपको वो समझना पड़ेगा। एआई का इस्तेमाल 2024 से इलेक्शंस में किया जा रहा है और 2024 में कुछ रिपोर्ट्स हैं वो ये कहती हैं कि सबसे ज्यादा एआई का कंजप्शन अगर किसी कंट्री में हुआ है तो वो इंडिया में हुआ, आम चुनावों के दौरान हुआ है। मुद्दा यहां पर क्या है वो आपको समझना पड़ेगा। मुद्दा यहां पर ये है कि आप एआई का इस्तेमाल कीजिए, कोई परेशानी नहीं है। कैंपेनिंग को इजी कर लीजिए, रोबोटिक कॉल्स कर लीजिए, अपना कैंपेनिंग को और इजी बना लीजिए, लेकिन किसी पर व्यक्तिगत प्रहार ना कीजिए। चुनाव आयोग यही बात कई बार कह चुका है, 2024 में इसको रेगुलेट भी कर चुका है। हमारे साथ इस चर्चा को खास बनाने के लिए भूपेंद्र यादव, प्रवक्ता बीजेपी से जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। मोहिंदर प्रकाश जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता हैं मोहिंदर जी, बहुत स्वागत है मोहिंदर जी आपका भी। रविंद्र सिंह, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। रविंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। पूजा जैन, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं, बहुत स्वागत है पूजा जी आपका भी। चलिए, शुरुआत कह सकते हैं कि बीजेपी के साथ किया जाए तो ज़्यादा जस्टिफाइड होगा शायद, क्योंकि प्रहार यहाँ पर बीजेपी पर ही किया गया है। सर, कांग्रेस कह रही है कि माफ़ी क्यों मांगी जाए, इसमें क्या ऐसा है कि माफ़ी मांगी जाए और क्यों माफ़ी मांगी जानी चाहिए? कहाँ पर अपमान किया गया है वीडियो में? पूजा जी, मैं बता दूं कि खास करके बिहार की धरती से हमारे आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दिवंगत मां को पिछले दिनों दरभंगा की धरती से और इंडी गठबंधन के मंच से अभद्र टिप्पणी की गई। और एक मुद्दा ये समाप्त नहीं हुआ, ये दूसरा जो है ना, एआई के माध्यम से हमारे प्रधानमंत्री जी का दिवंगत मां को इस तरह का एआई का वीडियो बना करके या क्लिप बना करके जो ये लोग चलाने का काम कर रहे हैं इस प्रदेश के अंदर में, खास करके हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी और आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी भ्रष्टाचार और क्रिमिनलाइज का जनक है मेरे भाई। और ये सारा प्लांट करके इस बिहार को मुद्दा से भटकाने का, चूंकि इनके पास कोई मुद्दा है नहीं, इस कांग्रेस को 65 सालों से इस बिहार की सम्मानित जनता ने बाहर रखा है और इनको 20 सालों से बाहर रखा राजद को, जिसके कारण ये लोग बखलाहट में अनाप शनाप बोल करके हमारे देश के प्रधानमंत्री की मां, दिवंगत मां को इस तरह का मतलब वीडियो बना करके चलाना, ये हमारा देश का संस्कृति को, सभ्यता को, ये कल्चर को नष्ट करने वाले लोग, बिहार की जनता इस बात के लिए काफी आक्रोश में है, क्योंकि मां से बढ़कर इस धरती पर कोई दूसरा, भगवान के बाद मां का ही मतलब हमारा ये मिलता है दर्जा। भूपेंद्र जी, मां होती है बिहार चाहे किसी की हो, हमारी, ठीक है। बिहार इलेक्शंस में क्या बीजेपी एआई का यूज नहीं कर रही है? देखिए, बीजेपी एआई के यूज कर रही है। आप भी टाइम ट्रैवल करा रहे हो सर। 20 साल पहले लालू प्रसाद यादव के समय में क्या कुछ रहा, उनके कई सारे वीडियोस आपने बनाए हैं और बहुत सारे उसमें भी उदाहरण आपने पेश किए हैं, लोगों के वीडियोस बनाए हैं।
जो बिहार बीजेपी के पेज से वायरल हो रहे हैं। और सबसे ज्यादा सर एआई को इलेक्शंस में लेकर के आने का श्रेय तो आपको ही जाता है। 2024 में आपने ही इंट्रोड्यूस किया कैंपेनिंग में एआई, और अब आपके लिए वो सिरदर्द बन गया है। पूजा जी, मैं आपको जवाब दे दूं इस बात के लिए मैं खंडन करता हूं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दिवंगत मां का सार्वजनिक जीवन नहीं रहा है। वो एक गृहिणी मां थी, और गृहिणी मां को इस तरह का हम लोग किसी प्रकार का टीपा टिप्पणी करने का अधिकार हमें नहीं देता है इजाजत संविधान। लेकिन जो व्यक्ति हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी का सार्वजनिक जीवन रहा और सार्वजनिक जीवन, भूपेंद्र जी आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों किया जा रहा होगा? इसका प्लान मैं बता दूं आपको। ये सारा जो है ना प्लान कर रहे हैं हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी, जो बिहार के क्राइम का जनक और भ्रष्टाचार के जनक रहे हैं। इससे उनको बेनिफिट है? इससे उनको बेनिफिट है? इनको बेनिफिट सुन लीजिए कहाँ है। खास करके जदूवंश को ये उग्र करके ये अपने वोट लिख सकना चाह रहे हैं, लेकिन जदूवंश ये अच्छी तरह से जान गया है पूरे प्रदेशों में कि किसी को मां को सम्मान करके जो है ना सम्मान प्राप्त किया जा सकता है। मोहिंदर प्रकाश जी के पास जाऊंगा। आ रही हूँ आप वोट लेना चाह रहे हो तो पूरे बिहार की जनता जो है ना, खास करके जदूवंश और खास करके पिछड़ा से पिछड़े के समाज के लोग इस बात से जो है ना काफी दुखी है पूजा जी। और इनको 2025 में वोट के चोट दे करके बाहर करके ही सम्मानित जनता को बाहर करेगी। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसको और आपको जस्टिफाइड वे में बताना चाहिए था। आऊंगी वापस से आपके पास। मोहिंदर प्रकाश जी भी, सभी का एक बार ओपनिंग रिमार्क हो जाए। मोहिंदर जी आप क्या कहेंगे जिस तरीके से लगातार निशाना साधा जा रहा है? सर मुझे ये नहीं समझ में आता है कि कांग्रेस इतनी बड़ी गलती कर कैसे सकती है, क्योंकि आपकी रैली के अंदर ठीक है आपके लोगों ने वो बयान नहीं दिया, एक बार को वो जांच का विषय है किसका वो व्यक्ति था, किसने वो गाली दी, फिर उसके बाद वो जस्टिफाई हो जाता, सामने निकल करके सामने आ जाता कि भाई ये जो पूरी व्यवस्था नजर आ रही है बीजेपी ने करी या किसने करी, किस दल से करवाई गई, या किसी व्यक्ति की वो भड़ास थी उसने बोल दिया, वो जांच का विषय था, सामने आता। अब आपके पेज से एक वीडियो वायरल होता है जब आप देख चुके हैं कि आपकी रैली में इस तरीके के वाक्यांशों के बाद महिलाओं का गुस्सा इतना ज्यादा था कि वो राहुल गांधी को बिहार में घुसने नहीं देंगे तक के बयान दे रही थी कि कभी वो वापस नहीं आएंगे, कभी उनको सत्ता नसीब नहीं होगी, 4 दशक तो क्या आप छोड़ दीजिए 400 दशक तक नहीं आएंगे, इस तरह के बयान मैंने सुने और गालियों के भी बयान हमने सुने। जब आप महिलाओं का गुस्सा समझ रहे थे सर, तो ये वीडियो सेल्फ गोल है? मोहिंदर जी। हाँ, मेरे साथी भूपेंद्र यादव जी ने जो भड़ास निकाली है, मुझे एक चीज की जो है ना बड़ा सरप्राइज होता है कि इतना किसी बात का विज्ञापन, किसी बात की प्रसिद्धि किसी और ने नहीं की जितने बीजेपी ने ढोल बजा बजा करके प्राइम मिनिस्टर की मदर के बारे में, माँ के बारे में बोला है। अरे भाई, माँ तो पूजा के लायक होती है, ये सभी जानते हैं। माँ सबसे सम्मानित होती है, ये भी सभी जानते हैं। और महिला तो हम देवी की तरह चलते हैं लेकर, उन देवियों का अपमान करने का साहस कोई कर ही नहीं सकता। और राहुल गांधी जो अपनी माता का मुझे सीधा क्लियर कट एक आंसर दीजिए मोहिंदर जी, ये जो वीडियो जारी हुआ है बिहार कांग्रेस के पेज से, आप इसको सही मानते हैं या गलत मानते हैं? ये बिहार कांग्रेस के प्रति एक षड्यंत्र है। आजकल आप कंप्यूटर के द्वारा, एआई के द्वारा कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी का मतलब कुछ भी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपकी रैली के अंदर लोगों को एंटर कराया गया, उनसे गाली दिलवाई गई और अब आपके ट्विटर हैंडल को हाईजैक किया गया और उससे वीडियो को पोस्ट किया गया, ये कह रहे हैं? बिल्कुल 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 मैडम, बिल्कुल। जब आपके अकाउंट से करोड़ों रुपए निकाले जा सकते हैं कहीं पर भी बैठकर, बीजेपी तो आप एक जस्टिफिकेशन जारी कर दीजिए अपने उसी पेज से कि भाई ये जो वीडियो पोस्ट हुआ है ये हमारी पार्टी की तरफ से पोस्ट नहीं किया गया। इस तरह का तो कोई जस्टिफिकेशन मैंने देखा नहीं सर। मैं आपको यहाँ चैनल पर बैठकर सारे जनता के सामने आपके प्रतिष्ठित चैनल पर मना कर रहा हूँ, और अगर आपको ऑफिशियल चाहिए तो ऑफिशियल भी आ जाएगा। आप थोड़ा सा वेट कीजिए, आपका चैनल ये प्रोग्राम खत्म होते होते आ जाएगा। ये भयंकर षड्यंत्र है मैडम। अभी आपने रविशंकर प्रसाद, हमारे दूसरे मुस्लिम साथी
जो बीजेपी के नेता हैं उनका दिखाया। शहनवाज हुसैन। पटना में बाढ़ से इतनी पानी है, ये वहां के एमपी हैं, क्या इन्होंने शक्ल दिखाई वहां पटना में जाकर? क्या पटना में हो रहा है, क्या बिहार में रोजाना मर्डर हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, इसको तो संभाल नहीं पा रहे। प्रधानमंत्री की मां का अपमान जब राहुल गांधी जी ने ये तक कह दिया कि प्रधानमंत्री की माता तो मेरी माता के समान है, उन्होंने कभी कुछ कहा नहीं। कोई आदमी आता है माइक पकड़कर गाला बोल जाता है, आप सारी चीज राहुल गांधी के पल्ले बांध देते हैं। अरे भाई, सिक्योरिटी आपकी थी, राहुल गांधी मौजूद नहीं, कोई दूसरा नेता मौजूद नहीं, दूसरी पार्टी का नेता मौजूद नहीं, खाली मंच से कोई कर रहा है, इसका मतलब उसको रिकॉर्ड करने के लिए आप तैयार बैठे थे। आप षड्यंत्र समझिए मैडम। आप ये देखिए कि जो कांग्रेस पार्टी, इंदिरा गांधी, कमला नेहरू, जितनी प्रतिष्ठित महिला हमारे यहाँ से एक एक निकली हैं, हम कभी महिला का अपमान करेंगे? कभी हमारे मुंह से सुना है आपने? हम आपको भी पूरे सम्मान के साथ अपनी बहन मानकर, अपनी फैमिली की उसके साथ इज्जत से बात करते हैं, हमारे मुंह से कोई अल्फाज नहीं निकलता, कभी राहुल जी के मुंह से कोई ऐसा अल्फाज नहीं निकला। और ये लोग किस तरह से बकवास करते हैं, ये भूपेंद्र यादव, इस आदमी को शर्म आनी चाहिए टेलीविजन पर बैठकर प्रधानमंत्री की माता के बारे में ऐसी बकवास कर रहा है। भाषा का ख्याल रखिए। रविंद्र सिंह जी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। रविंद्र जी, ठीक है, बता दूं, आप अपनी लैंग्वेज को सुधारो। ठीक है भाई, आप मुझे ऐसा नहीं, मुझे पूजा जी में छोटी सी बात आपकी संस्कार झलक रही है, किसी राजा के झलक रहा है कि आप किस तरह का भूपेंद्र जी थोड़ा सा धैर्य। रविंद्र जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। बात कह लूं जी, बोलिए। छोटी सी बात कहना चाहता हूं, छोटी सी बात। देखिए, एक राजा के दरबार में एक जासूस ने आकर बताया राजा को कि साहब, आपके बारे में फला आदमी ऐसी ऐसी गंदी गंदी गालियां देता है। उसने गालियां सुनाई। उसका मंत्री समझदार था राजा का, उसने कहा, राजा साहब, उस आदमी ने गाली दी या नहीं दी हम नहीं जानते, लेकिन इस आदमी ने भरे दरबार आपको गालियां सुना दी। ये भूपेंद्र यादव वो लोग हैं, चाहे किसी ने गाली दी या नहीं दी, चाहे किसी ने, कांग्रेसी ने कहा कि नहीं कहा, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेसियों का नाम ले लेकर प्रधानमंत्री की माता का अपमान ये हर चैनल पर कर रहे हैं। ये बीजेपी के बड़े बड़े नेता प्रधानमंत्री की माता का अपमान लेकर प्रधानमंत्री से बदला चुका रहे हैं। मैं तो ये समझता हूँ ये षड्यंत्रकारी है प्रधानमंत्री के विरुद्ध। हम प्रधानमंत्री की माता का पूरा सम्मान करते हैं, दिवंगत आत्मा का, उस आत्मा का हम सम्मान करते हैं। मैं राहुल गांधी समेत रविंद्र सिंह जी के पास जाऊंगी। रविंद्र सिंह जी के पास जाऊंगी। मोहिंदर जी, आ रही हूं मैं आपके पास। रविंद्र जी, आप मोहिंदर जी की बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? अभी तक हालांकि आलाकमान की तरफ से किसी तरह का कोई जस्टिफिकेशन नहीं आया है, ना ही बिहार कांग्रेस की तरफ से इस तरह का कोई जस्टिफिकेशन आया है। मेरी टीम से मैं कहूंगी कि एक बार बिहार कांग्रेस के पेज पर प्लीज ऊपर बोलिएगा कि नजर बनाए रखें, अगर कोई जस्टिफिकेशन इस तरह का आता है तो वो तुरंत सूचित किया जाए और साथ में एक IT एक्सपर्ट को भी जोड़ने का काम करें। रविंद्र जी, बोलिए। पूजा जी, भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के षड्यंत्र करने में माहिर है। अभी एक प्रतिष्ठित अखबार ने एक स्ट्रिंग किया था जिसमें पता लगा कि राहुल गांधी जी को पप्पू और हमारे आदरणीय नेता अखिलेश यादव जी को टोटी चोर करवाने के लिए अरबों रुपए दिए, वो भी विदेशी एजेंसियों। एक्सपर्ट हैं ये विपक्ष के नेताओं को ही नहीं, अपने नेताओं का भी चरित्र हनन इन्होंने किया है। और कहां से शुरू करते हैं? जो संस्थापक बलराज माधोक जी थे, प्रोफेसर साहब, वहां से लेके कल्याण सिंह साहब तक भी इन्होंने चरित्र हनन अपने ही नेताओं का किया है। अब आते हैं श्रीमती या प्रधानमंत्री जी के माता जी के बारे में। प्रधानमंत्री जी के माता जी के बारे में पहली बात तो कांग्रेस इतनी कमजोर नहीं है कि ऐसा करके वो बेइज्जती कर देगी। और मोदी जी सत्ता में रहने के लिए कुछ भी करते हैं। गुजरात का दंगा का उदाहरण है। और सत्ता के लिए और प्रचार पाने के लिए मोदी जी स्वयं अपने माता का अपमान करते हैं। जब वो कहते हैं कि मैं अवतरित हूं और मैं गैर जैविक हूं, तो इसमें उन्होंने अपनी माता जी का अपमान किया है। मोदी जी गैर जैविक नहीं है, पूरे विश्व का एक आदमी जानता है। वो अवतरित नहीं है, पूरे विश्व का एक आदमी जानता है, लेकिन यह कहकर उन्होंने अपने माता जी का अपमान किया। तो मोदी जी कुछ भी करते हैं सत्ता में बने रहने के लिए, घबराए हुए हैं। ये स्टंट है, बिहार की सत्ता जाएगी, ये स्टंट है। घबरा गए? किससे घबरा गए? आपसे? भारतीय जनता पार्टी का स्टंट है, मैंने बताया है। तो माहिर है करने के लिए। अब मोदी जी तो इस स्टंट में तो क्यों मौजूदा समय में बीते 20 सालों से सरकार उनकी, मौजूदा समय में दशकों से सरकार वो चला रहे हैं। उसके अलावा जो
दावा बार बार हो रहा है बीजेपी की तरफ से, वो ये हो रहा है कि एनडीए की सरकार बिहार में बनने वाली है, एनडीए की सरकार बिहार के अंदर बनने वाली है, तो क्या उनको गरज पड़ी है कि वो किसी तरह का पब्लिक स्टंट करेंगे? जितनी बातें आपने कही, आपके अनुसार कि मोदी जी की सरकार बनने जा रही है नीतीश कुमार के सहयोग, ये वो कह रहे हैं, ये वो कह रहे हैं सर, ये वो कह रहे हैं। नहीं, मैं यही अर्थ निकाल रहा हूँ, उन्हीं के अनुसार से निकाल रहा हूँ जो आपने बताया, मुझे जानकारी नहीं थी इसकी। तो अगर बनने जा रही है तो बिहार की जनता में वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लग रहा है। वो आपके कार्यकर्ता लगा रहे हैं सर, जनता लगा रही है, इस बात का क्या प्रूफ है? कोई कार्यकर्ता अपने ठप्पा लगा के चल नहीं रहा भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी और समाजवादी और कांग्रेस का, तो ये छोड़िए इन बातों की, ऐसे कुतर्क का कोई अर्थ नहीं है। फिर बाढ़ में 7,000 करोड़ रुपए दिए गए, पता नहीं 70 रुपए खर्च किया कि नहीं भाजपा सरकार ने वहां पे, और जहां पर मोदी जी उद्घाटन करके आए थे वो अभी बाढ़ में डूब गया। तो ये जनता, बिहार की जनता ज्यादा जान रही है, हमें आपको जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये स्थानीय स्थितियां हैं। तो इस स्थानीय स्थितियों से निकलने के लिए मोदी जी हमेशा इस प्रकार का सहारा लेते थे। 14 में अवतरित पुरुष हो रहे थे, हर जगह उनका एक अवतार उतरता था और भाषण दिया करता था। तो ये उसी षड्यंत्र का हिस्सा है, और मोदी जी अपनी मां का अपमान स्वयं कर चुके हैं और अपनी श्रीमती जी का अपमान स्वयं बार बार कर चुके हैं। जी धन्यवाद। ठीक है रविंद्र जी, आ रही हूँ आपके पास वापस। पूजा जैन जुड़ी हुई है हमारे साथ में। पूजा जैन जी, आपने तीनों प्रवक्ताओं को सुना और इसके बाद आपका बयान काफ़ी मायने रखता है, क्या कहेंगे आप? कांग्रेस कह रही है वीडियो हमारी तरफ से पोस्ट ही नहीं किया गया, बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस ने प्रधानमंत्री की मां का अपमान किया है। लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और ये हम सभी जानते हैं कि ये कैंपेनिंग, या यूं कहें कि एआई कैंपेनिंग कोई नई नहीं है। ग्राफिक्स के जरिए मैं तमाम दर्शकों को टीवी स्क्रीन पर ये दिखा भी रही हूँ लगातार, और बता भी रही हूँ कि किस तरीके से अलग अलग दलों की तरफ से अलग अलग एआई कैंपेनिंग चलाई जा रही है। बीजेपी एक तरफ टाइम ट्रैवल करा रही है तो दूसरी तरफ सफलता की कहानी जेडीयू बता रही है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अब तेजस्वी बिहार बनाना है, वो एआई का उस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं, और 24 से लगातार ये हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, क्या कहेंगे? देखिए पूजा जी, प्रॉब्लम जो है ना एआई का इस्तेमाल करने में नहीं है, प्रॉब्लम उसके मिसयूज का है। जिस तरीके से विपक्ष ने एआई का मिसयूज किया और उसको आगे लोगों ने भी देखा। जनता पागल नहीं है, जनता को साफ साफ समझ में आ रहा है कि चल क्या रहा है। देश को जो है टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट है, ट्रोलिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, मैं अपने शब्दों के माध्यम से ये बताना चाहूंगी, जितने भी सभी प्रवक्ता हैं और जो बोल रहे हैं कि मोदी जी ने जो है अपनी माँ का खुद से अपमान किया है, तो उनको ये समझना चाहिए, बीजेपी हो या कांग्रेस हो या कोई समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हो, ये कोई भी पार्टी का कोई भी शख्स हो, जो आवाम है ना, जनता है, सिर्फ उसको स्लोगन्स नहीं चाहिए या एआई जनरेटेड कंटेंट से उनको मतलब नहीं है। उनको असली मुद्दों से मतलब है, जनता को महंगाई, बेरोजगारी, विकास, इन सब से मतलब है। सियासत जो है ना वो एक अलग चीज है। सियासत एआई से थोड़ी सियासत करेंगे आप। अकाउंटेबिलिटी कहाँ है वो उससे उसकी बात करें ना, अकाउंटेबिलिटी से चलेगा ना। पूजा जैन, हो रही है सियासत, हो रही है, और अभी नहीं हो रही है, हमेशा से हो रही है। पिछले इलेक्शंस के दौरान डीप फेक का इस्तेमाल किया गया और इस बार एआई जनरेटेड वीडियोस का इस्तेमाल किया जा रहा है नैरेटिव सेट करने के लिए। लेकिन खास बात यह है कि जिस पर्टिकुलर वीडियो से, हालांकि मोहिंदर प्रकाश जी भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि जब नुकसान उनको ही है, ये बात वो जानते हैं, तो क्यों वो वीडियो को फ्लोट करेंगे? देखिए पूजा जी, एआई से ना झूठ भी बन सकता है, झूठ वीडियो भी बन सकता है। जिस तरीके से झूठ वीडियो जनरेट हो सकता है, उसी तरीके से सच भी सामने आ सकता है। सवाल है कि सियासत इससे किस लिए इसे यूज करेगी, मतलब कोई भी पार्टी है वो इसको किस तरीके से यूज करना चाहती है। अब जिस तरीके से इन्होंने, रविंद्र जी ने बोला कि भाई जो वोट चोरी हुआ है उसका जवाब दिया जाए, हालांकि ये जो मुद्दा है ये राहुल गांधी ने उठाया था, लेकिन उनके इतना सब कुछ बोलने के बाद भी उनको सिर्फ इतना बोला गया कि आप इसका प्रमाण दे दीजिए, आप कुछ प्रूफ दीजिए। वो प्रूफ भी नहीं दे पाए। जब आप प्रूफ ही नहीं दे पाए तो इस चीज को आप बार बार कहने का क्या मतलब है? कभी एएनआई के सामने कुछ बोलना कि प्रूफ दे दीजिए, मतलब इस तरीके से मुझे लगता है कि ये सब चीजें कहीं ना कहीं जनता को भरमाने के लिए सारी चीजें की जा रही है। और ये स्लोगन्स और ये जो एआई को वेपन के तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, मुझे लगता है कि वो बंद कर देना चाहिए।
ठीक है, देश में जो है एआई का जो हम लेकर के आए वो इसलिए लेके आए ताकि आने वाली जनरेशन को बेनिफिट हो, या टेक्नोलॉजी में हम लोग फास्ट हो जाएं। बट मुझे ऐसा लगता है कि इसका हम लोग मिसयूज बहुत ज्यादा कर रहे हैं। और ये मैं किसी पर्टिकुलर एक पार्टी के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं सभी पार्टीज के लिए बोल रही हूँ। हम मीम्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हम किसी की माता बहनें। वापस आती हूँ, मैं वापस आऊंगी आपके पास, लेकिन वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद लगातार इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, आपको बताएंगे कि किस तरीके से। अब देखिए, कांग्रेस से मोहिंदर प्रकाश जुड़े हुए हैं। मोहिंदर प्रकाश कह रहे हैं कि ये वीडियो कांग्रेस ने पोस्ट ही नहीं किया। ये सबसे बड़ा शॉकिंग बयान अभी तक है। हालांकि जो कांग्रेस के आला कमान है, फिर चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हों, राहुल गांधी हों, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, पवन खेड़ा, इन तमाम नेताओं की तरफ से अभी किसी तरह का कोई बयान ना तो सामने आया है, ना तो बिहार कांग्रेस के पेज से किसी तरह का कोई जस्टिफिकेशन सामने आया है। तो कैसे मान लिया जाए कि ये बातें सच है? वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। भूपेंद्र यादव प्रवक्ता बीजेपी से जुड़े हुए हैं, मोहिंदर प्रकाश प्रवक्ता कांग्रेस से जुड़े हुए हैं हमारे साथ में लगातार, रविंद्र सिंह सपा से जुड़े हैं, पूजा जैन वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। भूपेंद्र यादव जी, आपके पास आऊंगे। भूपेंद्र जी, यहाँ तो सारी कहानी पलट दी है मोहिंदर प्रकाश ने। वो कह रहे हैं कि ये जो वीडियो जारी हुआ है ये बीजेपी ने जारी करवाया है, उनके पेज को हाईजैक किया गया और हैक किया गया और वो वीडियो जारी किया गया। क्या कहेंगे सर? कहानी ही उल्टी हो गई है। तो देखिए, ऐसा है पूजा जी, मैं बता दूं, ये प्रवक्ता लगता है कि ये जो है ना, हम नहीं समझते हैं कि जिम्मेवार प्रवक्ता है। इनका अभी मैं डिबेट किया हूं, अभी 1 घंटा पहले इन्हीं का प्रवक्ता बोले हैं कि हमने तो ऐसा कुछ इसमें किया नहीं। तो जब इनका एक प्रवक्ता एक्सेप्ट करता है और एक प्रवक्ता इस तरह की कहानी आपके चैनल के माध्यम से करे, ये तो भाई बहुत दुख की बात है। इसकी जांच होनी चाहिए। जब ऐसी बात है कि आपके पेज को हैक करके किया गया, तो आपने क्या एफआईआर कराया? क्या आपने जो है इस पोस्ट को लेकर के गया टेक्निकल एक्सपर्ट के यहाँ? उसका थाना है हमारे यहाँ पटना के अंदर में कि हमारे पेज को हैक करके कोई गलत वीडियो चला रहा है, तो उसको ऊपर मोहिंदर जी को स्क्रीन पर लाइएगा, मोहिंदर जी को स्क्रीन पर लाइएगा, काउंटर रहेगा मोहिंदर जी का। एफआईआर, क्या वो एफआईआर कराए? यदि वो भाई बुद्धिजीवी से, सज्जन से मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता भाई से, कि क्या आपको इतना सूझबूझ नहीं है? हमारा कोई पेज हैक कर लेगा, हम एक एफआईआर तक नहीं कराएंगे, सूचना तक नहीं देंगे। अरे भाई, साइबर क्राइम हो रहा है, ये तो साइबर क्राइम के अंदर आता है पूजा जी। इतनी बड़ी क्राइम है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का दिवंगत मां के बारे में इस तरह का वीडियो क्लिप बना करके चलाना है आपके पेज से, और आप सोए हुए हैं और आपके बड़े बड़े प्रवक्ता देश के वो कह रहे हैं कि उसने, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये तो चल रहा है। मोहिंदर प्रकाश जी को लाइएगा स्क्रीन पर। ये इस तरह की बात करते हैं, इनको तो शायद लगता है कि ये प्रवक्ता है या नहीं है, हमको यही समझ में नहीं आ रहा। ये देश की जिम्मेवार प्रवक्ता होने के नाते ये सही चीज की या तो इनकी जानकारी नहीं है, या तो ये क्राइम कराना चाहते हैं, या तो ये जो है ना जानबूझकर के इस तरह का षड्यंत्र करके सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए इस प्रदेश के अंदर में, चूंकि इनके पास इसमें कुछ है ही नहीं, 65 सालों से ही बाहर चल रहे हैं और 20 साल से राजद चल रहा है, तो ये लोग जो है ना, हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी भ्रष्टाचार और क्राइम का जनक अभी जिंदा है। पूजा जी, आप नहीं जानते हैं, ये सारा जो है ना प्लांट करके हमारे देश के दिवंगत प्रधानमंत्री जी का दिवंगत मां के साथ इस तरह का ये लोग, बताइए, वीडियो बना करके ये पूरे बिहार की जनता सुन रही है और इनको माफ नहीं करेगा। आने वाला 2025 चुनाव अभी सिर पर है, ये लोग चुनाव का माइलेज लेने का प्रयास कर रहा है। मोहिंदर प्रकाश जी, काउंटर है आपका, बोलिए। मोहिंदर जी, काउंटर है आपका। भूपेंद्र जी ने अपना राग खत्म कर दिया, तो मैं बोलूं मैडम? बोलिए सर। देखिए मैडम, ऐसा है, ये मुझे कहते हैं कि हमें एफआईआर करानी चाहिए। मैं टेलीविजन पर बैठकर पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको कह रहा हूं, मैं इल्जाम लगा रहा हूं कि हमारा हैक हुआ है, हमारे यहाँ से कोई ऐसी चीज नहीं की जा सकती। इसकी जांच ये सरकार में बैठे करा लें सर। लेकिन जानते हैं कांग्रेस के अंदर परेशानी क्या है? मोहिंदर जी, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए सर। नंबर 1 सर, आप मेरी बात सुनिए। नंबर 1, आप मेरी बात सुनिए। राहुल गांधी कहते हैं वोट चोरी हुई है, और राहुल गांधी चुनाव आयोग के पास जाने की बजाय एक पीसी करते हैं, और चुनाव आयोग कहता है कि आप एक हलफनामा दायर कर दो। वो हलफनामा दायर नहीं करते हैं, फिर उसके बाद रैली करते हैं।
और ये रैली 16 दिनों तक कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज से होते हुए जाती है, लेकिन वो एक हलफनामा दायर नहीं करते हैं सर। फिर उसके बाद एक वीडियो जारी होता है आपके बिहार कांग्रेस के पेज से, जिस पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आता है। आपके कुछ प्रवक्ता कहते हैं कि भाई उस वीडियो में गलत क्या है, जैसा कि मैंने अपने ओपनिंग के दौरान भी तमाम दर्शकों के सामने कहा कि कांग्रेस कह रही है कि उसमें गलत क्या है, और ये जब मैं कह रही हूं कि कांग्रेस कह रही है तो आपके जिम्मेदार प्रवक्ता पवन खेड़ा का ये बयान है सर। उसमें उसके अतिरिक्त आप कह रहे हैं टीवी स्क्रीन पर बैठ करके कि हमारे पेज को हैक कर लिया गया, पेज हैक किया गया, कोई FIR नहीं, कोई संज्ञान नहीं, कोई जानकारी नहीं, या कोई क्लेरिफिकेशन उस पेज पर भी नहीं कि भाई बिहार कांग्रेस के पेज को हैक किया गया है और ये वीडियो हमने नहीं जारी किया। कोई बयान नहीं आया, कोई क्लेरिफिकेशन नहीं आया। आप कह रहे हैं मैं कह रहा हूं इसलिए सुन लो, कैसे सुन ले सर? क्या बात करती हैं पूजा मोहन जी। एक आदमी ने खाली मंच से बिहार में प्राइम मिनिस्टर की मदर को कुछ कहा, उसको इतनी इंपॉर्टेंस मिल गई जिसकी जानकारी भी किसी को नहीं है, वो जेल में है। मैं एक प्रवक्ता, जिम्मेदार प्रवक्ता, यहाँ टेलीविजन पर बैठकर सबके सामने कह रहा हूँ, ऐसी कोई हरकत कांग्रेस का भूपेंद्र जी काउंटर है आपका। भूपेंद्र जी काउंटर मेरी आपको मेरी जिम्मेदारी कोई नहीं है। से समझ में ये आ रही है कि टीवी चैनल पर बैठ करके अधूरा नॉलेज लेकर के बैठे हुए हैं। ये जो प्रवक्ता जी मोहिंदर जी हैं, मोहिंदर जी आप पूरा पहले नॉलेज ले लीजिए, आप किस स्टेट के रहने वाले हैं, इसकी जानकारी आपको है कि बिहार प्रदेश का पेज से आपका चल रहा है? आपने कभी इसका खंडन किया? आपने कभी इसका साइबर क्राइम में दिया कि हमारे पेज का गलत दुरुपयोग कर रहा है? जब ऐसी बात है, अब रही बात आपका स्टेज से, ये जो हमारे आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी को मां का मंदिर टिप्पणी किया गया, आपने कोई FIR कराया कि मेरे स्टेज जो मंच का जो है ना दुरुपयोग हुआ? आपने कभी जो है ना किसी प्रकार का कोई यदि FIR कराया हो तो आप चैनल के माध्यम से बताइए। आपने कभी खेद जताया? ये तो आप लोग जो है बेशर्मी का प्रकाष्ठा को पार कर रहे। रही बात हमारे सपना का, मतलब मोहिंदर प्रकाश जी, आप ये स्वीकार कर रहे हैं कि वो जो कंटेंट जारी हुआ है वो कंटेंट गलत है? आप लिखिए पेज पर, अभी लिखवाइए। 100% गलत है मैडम, किसी के बारे में अभी लिखवाइए। मैं कुछ अपने अध्यक्ष से लिखवाइए ना, ऐसे मजा नहीं आएगा मैडम। देखिए आप तो उनको बोलना चाहिए भूपेंद्र जी को, मैं अपनी बात ही पूरी नहीं कर पा रहा हूँ। बोले मोहिंदर प्रकाश जी, बोले। 2 मिनट दीजिए। बोलिए। पूजा जी ने जो कहा और आपने रिपीट किया कि राहुल गांधी जी ने सबूत नहीं दिए। बेंगलोर में राहुल गांधी जी ने पूरे सबूत दिए हैं उस कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में, जिसके बारे में आज तक इलेक्शन ऑफिस ने कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया कि गलत है। ठीक है सर, स्वीकार कर लिया। ठीक है सर, मान लिया। अब वीडियो पे आ जाते हैं, क्योंकि आज का टॉपिक वीडियो है। मेरे को पूरा बोल लेने दीजिए मैडम। देखिए बोलिए ऐसे आप मेरे साथ अन्याय मत कीजिए। बोले। दूसरी बात, मैं इसके बाद अपनी बात पे आऊंगा। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ऑफिस को ये कहा है कि आपको आधार को स्वीकार करना पड़ेगा वोट के लिए जब कोई अप्लाई करता है उसको। ठीक है। अब बात आती है आज की बात की। देखिए मैं बार बार कह रहा हूं, जो एक जनता का सैलाब उतरा राहुल गांधी और तेजस्वी के आंदोलन के अंदर, वोट चोर के ऊपर, उस आंदोलन से जनता को देखकर आपने भी देखा है टेलीविजन पे, कोई किराए की जनता नहीं थी। इतना भयंकर वहां उन्माद है लोगों में कांग्रेस को और आरजेडी को लाने का और इनको भगाने का। उस उन्माद को देखकर बीजेपी वाले क्या करते हैं, प्रधानमंत्री वहां से वापस आते हैं चाइना से, और आते के साथ ही चाइना के बारे में बताने के बजाय, रशिया से के बारे में बताने के बजाय सीधे बिहार के बारे में अपनी माता का राग लेकर बैठ जाते हैं। देखिए मेरी भी माता है, आपकी भी माता है। अगर कुछ ऐसा होता भी है हम उसे छुपाते हैं, हम उसे पब्लिक नहीं करते कि भाई ठीक है किसी ने कह दिया होगा, लेकिन मैं उसे पब्लिक क्यों करूं? ये जानबूझकर बारंबार हर बार अपनी माता को बीच में लाकर कहते हैं हम उसका सम्मान करते हैं। मैं आपको कहता हूं राहुल गांधी से लेकर के नीचे सामान्य कार्यकर्ता मेरे जैसा भी, हम उनकी माता का पूर्ण सम्मान करते हैं, और जिसने भी उनकी माता के अपमान के बारे में कहा है उसकी पूर्ण रूप से भर्त्सना करते हैं। उसे नरक मिले, उसे जितनी बड़ी सजा मिल सकती है उतनी बड़ी सजा मिले। कांग्रेस पार्टी ऐसी चीजों का कभी समर्थन नहीं करती। ये मेरी पूजा जैन बहन बैठी हैं, बहन जी कुछ तो ऐतराज लगाइए अपनी बातों पर। आप क्या कह रही हैं कि कांग्रेस को कोई जानने वाला नहीं है? उसमें इलेक्शन में हार जीत चलती रहती है मैडम। पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई पूजा जैन जी काउंटर है आपका।
सिर्फ हार जीत चलती है। हमने 70 साल इस देश के अंदर जनता का समर्थन पाया है। हमने 100 साल तक अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ी है। हम पर पेशेंस है, हम ही सत्ताधारी बनेंगे। अभी तक वीडियो हटा नहीं है। सर मेरी बात सुनिएगा। कांग्रेस का कहना है कि वीडियो बनाया ही नहीं गया, आप भी यही कह रहे हैं कि वीडियो बनाया नहीं गया। मेरा सवाल ये है कि अगर वीडियो नहीं बनाया तो कांग्रेस इतना डिफेंसिव क्यों हो रही है? आप इतना डिफेंसिव क्यों हो रहे हैं? तकनीक कभी झूठ नहीं बोलती है, लेकिन कांग्रेस का इतिहास रहा है, हमने कह दिया, किया ही नहीं है, ये हमारा काम नहीं है, की नहीं है। अब क्यों बार-बार उसको बीच में ला रही है? कांग्रेस की ये सबसे बड़ी ये आदत नहीं, ये कमजोरी भी है। आपको ही समझना पड़ेगा। आप इतने डिफेंसिव क्यों हो रहे हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ। दूसरी बात, सीख की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस की दिक्कत रही है सर, कांग्रेस की दिक्कत रही है सर, कांग्रेस की दिक्कत रही है। बीजेपी ने टेक्नोलॉजी को राष्ट्र के निर्माण के लिए बनाया, राष्ट्र के निर्माण के लिए उसको लगाइए ना। आप कांग्रेस आप क्या कर रहे हैं? आप जनता को भरमाने का काम कर रहे हैं, आप विवाद खड़ा करने का काम कर रहे हैं। किसी IT एक्सपर्ट को अगर जोड़ सकते हैं तो टीम से कहूंगी कि प्लीज उनको कनेक्ट कीजिएगा। ठीक है, बोलिए पूजा जी, आप बोलते रहिए। और देखिए, ये तो दूध का दूध पानी का पानी हो ही जाएगा। जांच का विषय है, जांच होगी, और अब तक कुछ मुझे लगता है थोड़ी बहुत जांच हो चुकी होगी, तभी ये बात बोली गई है कि कांग्रेस इस तरीके से उनकी मां का अपमान कर रही है, माननीय मोदी जी की मां का अपमान कर रही है। इसमें कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? आप एक तरफ डिफेंसिव हो रहे हैं, दूसरी तरफ आपको देखिए, आपको इतिहास बताने की जरूरत नहीं है। सभी लोग जानते हैं कितने वर्षों तक कांग्रेस ने राज किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इतना वर्षों तक राज करने के बाद भी, इतना वर्षों तक राज करने के बाद भी ठीक है सर, आज भी आप रविंद्र सिंह जी के पास रविंद्र सिंह जी के पास जाओ। सर मैं तो आपसे सवाल पूछ रही हूँ, इल्जाम लगाना आपकी पार्टी का काम है सर। मैं आपसे सिर्फ सवाल पूछ रही हूँ, आप सवाल का जवाब दे दीजिए। रविंद्र जी के पास जाएंगे। मोहिंदर जी, पूजा जी, थोड़ा सा शांत हो जाइए, थोड़ा सा शांत हो जाइए। आप सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे, अपनी बारी पे बोलें। रविंद्र जी, मैं आपके पास आऊंगी। आपको सियासत तो देखते देखते लंबा समय हो गया होगा। मुझे ये बताएं कि कांग्रेस के पेज से ये जो वीडियो जारी हुआ है, इससे कांग्रेस को नुकसान है, आपके गठबंधन को नुकसान है या फायदा है? क्या है, कैसे देखते हैं इसको? ये किया इसलिए जा रहा, पूजा जी थोड़ा सा समझ लीजिए। तो ये जो दूसरी पूजा पत्रकार भी हैं और वरिष्ठ भी हैं, उनका भी जवाब दूंगा। मिथिलांचल में यात्रा निकाली गई 20 जिलों से 16 दिन में। यात्रा में दो मुद्दे उठे, वोट चोरी का और SIR का। और मिथिलांचल वो जगह है जहां से सर्वाधिक सीटें लेके NDA और नीतीश बाबू आए थे, मतलब NDA आया था उनका। और वहां पर महिलाओं की संख्या क्लियर कट बोल सकते हैं, बीजेपी आई थी जी। उससे भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। तो नरेंद्र मोदी कुछ भी कर सकते हैं सत्ता में बने रहने के लिए। उन्होंने वोट चोरी भी किया है। अब पूजा जैन जी का जवाब दे दें। पत्रकार और वरिष्ठ आरोप लगाने के लिए किसी प्रकार की एफिडेविट देने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। और वो जो चुनाव आयुक्त कह रहा था वो कठपुतली है, और उसने जो कहा वो झूठ हो गया अभी हमारे उपराष्ट्रपति के चुनाव में। तो हम सुप्रीम कोर्ट की बात मानेंगे, और जो कठपुतली बोला उसकी बात नहीं मानेंगे, और ये जो पत्रकार और वरिष्ठ हैं उनकी बात को भी नहीं मानेंगे। अब आते हैं आरोप लगा के, एफिडेविट किसने दिया था? माननीय अखिलेश यादव जी ने दिलवाया था, हम लोगों ने दिया था। 8,000 एफिडेविट दिए थे। अब जब ये मामला उठा तो 4 पे DM लोगों ने अब 2 साल बाद सफाई दी हुई है। अब कहाँ गए जब एफिडेविट भर के दिए थे? तो ठीक है, ये स्वतंत्रता है, कोई किसी के पक्ष में बोले, चाहे वरिष्ठ हो चाहे पत्रकार हो। मेरा सवाल है रविंद्र जी, ये जो वीडियो जारी हुआ है पेज से, आप एक्सपर्ट हैं, आप तो बताइए ना। आप तो सही से वो भी नहीं बता पा रहे हैं, आप हलफनामा तक दिन नहीं दिलवा पाए। उसका भी मैं एक्सपर्ट नहीं दिलवा पाए। मेरा सिंपल सा सवाल रविंद्र जी, मेरा सिंपल सा सवाल है कि इस वीडियो के जारी होने के बाद आपके गठबंधन को, महागठबंधन को फायदा है या नुकसान है? 2 दिन में इनकी पोल खुल जाएगी। जैसे वो टोटी चोर की पोल खुली, मुल्ला मुलायम की पोल खुली, पप्पू की पोल खुली, खुल गई ना पोल।
अरबों रुपए का हमारी जनता का अरबों रुपए लुटा दिया ना, ऐसे उसकी भी पोल खुल जाएगी, फायदा ही मिलेगा, भूपेंद्र जी हालत में फायदा मिलेगा और मिलने जा रहा। ठीक है भूपेंद्र जी, मैं आपको पूजा जी मैं बता दूं कि हमारे रविंदर भाई जो बोल रहे हैं प्रवक्ता महोदय सपा का और हमारे कांग्रेस का, इनको देख लीजिए कितना डिफरेंस है। यही राहुल गांधी जी बिहार के प्रदेश में जब इनकी जनाधार खत्म है ही 65 सालों से, कुछ है नहीं इनका, ना तक कोई जमीन बचा है इनका, जो SIR से के माध्यम से जो मृत लोगों का, जो प्लान किए हुए लोगों का, जो बाहर चले गए लोग, जो डबल वोटर के लोग, उस वोटर पर इन लोगों का जो है ना, सुनिए, तो ये लोग जो है ना SIR का जो है ना बहाना बना करके माननीय चुनाव आयोग को बदनाम करने का काम किया। बिहार की जनता इस चीज को समझ गई। अब ये लोग देखा कि अरे भाई बिहार में तो हमारा जमीन है ही नहीं, वो भी जमीन था SIR के माध्यम से, और जंगल को सफाया, तो जब जंगल सफाया हो गई तो अब देखिए पूजा जी, ये स्टालिन को बुलाते हैं जो बिहार को खास करके वो सनातनी को कहता है कि अरे भाई ये तो डेंगू और मलेरिया से खतरनाक होते हैं, उनका बेटा इस बात को बोलता है। और वही इनका जो है ना एक दयानिधि मारण है 2023 में कहता है कि बिहारी टॉयलेट साफ करने हमारे यहाँ आते हैं, और यही इनका जो है ना रेवंता रेड्डी वो कहता है कि बिहारी का DNA मजदूरी करने वाला, और उससे बढ़कर के आ गया ये हमारा अखिलेश यादव जी आते हैं बिहार की धरती पर और मंच से चढ़कर बोलते हैं उस बेशर्मियों के साथ, तो बिहार की जनता ही पूरे जदुवंश उनको जो है ना बहुत ज्यादा अच्छा नजरिया से नहीं देखता था। पहले बिहार के जदुवंश अखिलेश जी को अच्छा से देखता था, लालू जी के नजरिया कुछ और है। लालू जी चूंकि घोटालेबाज है, ये जदुवंश का नाम हटवा दिए, जदुवंश तो है नहीं, जैसे वो गरेडी परिवार से आते हैं, लेकिन ऐसा नाम हंसवाए जिसका कारण है कि इनका बिहार से पूरा खत्म हो गया सफाया। ये 20 साल से जो है बेरोजगार चल रहे हैं पूजा जी, ये लोग राहुल गांधी जी भी इस देश में बेरोजगार चल रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि जब इलेक्शन कमिश्नर यदि गलत था तो वही इलेक्शन कमिश्नर आपको आई सपा के प्रवक्ता महोदय आप बताइए कि आपने 37 को सीट जीता और हम वहां कितना सीट जीते? यदि मेरा होता तो हम अयोध्या भी जीत लेते। मोहिंदर प्रकाश जी बोल रहे हैं, काउंटर है। ठीक है मोहिंदर जी भूपेंद्र जी, पवन दुग्गल जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, साइबर एक्सपर्ट हैं पवन दुग्गल जी बहुत स्वागत है आपका। सर मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? जी आवाज आ रही है आपकी। थोड़ा सा ऑडियो बढ़ाइएगा पवन दुग्गल जी का प्लीज। हाँ पवन दुग्गल जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? जी आपकी आवाज सुनाई पा रही है। जी सर, एक थोड़ा सा व्यवधान, थोड़ी सी समस्या, थोड़ा सा कष्ट मैं आपको देना चाहूंगी ताकि आप उसका निवारण कर सकें। बिहार कांग्रेस की तरफ से एक वीडियो पोस्ट किया गया है जो AI जनरेटेड है। यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता डिबेट में मेरे साथ में बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे पेज को हैक किया गया और वो वीडियो बीजेपी की तरफ से पोस्ट किया गया। क्या ये पॉसिबिलिटी है सर? देखिए आज की तारीख में हर सिस्टम हैक होने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ऐसा सिस्टम जो हैकिंग हो ही ना सके वो अभी तक पैदा नहीं हुआ है। ठीक है। हर अकाउंट, हर सिस्टम, हर कम्युनिकेशन डिवाइस टेक्निकली हैक हो सकती है। ठीक है सर। इस केस में हैकिंग हुई है या नहीं हुई है वो तो आने वाले समय में तफ्तीश ही बता पाएगी। ठीक है सर। अब मेरा जो अगला सवाल है आपसे पवन दुग्गल जी, वो ये है कि क्या इस हैकिंग का पता लगाया जा सकता है और पता लगाने के लिए कितना समय चाहिए? के बारे में बिल्कुल पता लगाया जा सकता है। जो कंसर्न सर्विस प्रोवाइडर है, एक्स या ट्विटर है, उसके पास तमाम डिटेल्स होते हैं कि कहां से लॉगिन हुआ, किस IP एड्रेस से लॉगिन हुआ है, और वो जब डिटेल्स पुलिस उनसे मांगेगी तो वो डिटेल्स उनको दे सकते हैं और उसके आधार पर पता लगाया जा सकता है कि हैकिंग कहां से हुई है, क्या कोई अधिकृत व्यक्ति है उसने करी है या जो नॉर्मल दफ्तर है जहां से एक्सेस होता है वहीं से हैकिंग हुई है। तो वो तो सर्विस प्रोवाइडर की डिटेल्स ही बता पाएंगे। ठीक है सर। सर अगर हैकिंग हो जाती है तो इस सिचुएशन में क्या नॉर्म्स हैं कि जो पीड़ित पक्ष है वो क्या रेमेडीज कर सकता है सर? पीड़ित
पक्ष है वो शिकायत कर सकता है साइबर क्राइम के तहत। कारण ये है कि जब आप इस तरह का एआई वीडियो बनाते हैं तब, हालांकि ये बात सही है कि भारतवर्ष में कोई एआई को समर्पित कानून मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी वर्तमान कानून के तहत बहुत सारे प्रावधान हैं जिनको इन एआई डीप फेक वीडियोज में आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब अगर आप जब इस तरह की डीप फेक वीडियो बनाते हैं तो न केवल आप आइडेंटिटी थेफ्ट करते हैं, जो धारा 66C भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून में दंडनीय अपराध है, 3 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। साथ ही साथ इसको चीटिंग बाय पर्सोनेशन बाय यूजिंग ए कंप्यूटर रिसोर्स के दायरे में भी लाया जा सकता है, जो अपराध धारा 66D भारत के आईटी एक्ट में परिभाषित है। इसमें भी 3 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। साथ ही साथ जब आप इस तरह के डीप फेक वीडियो बनाते हैं तब आप ऑब्वियसली कहीं ना कहीं व्यक्ति विशेष की मानहानि करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फोर्जरी करते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक फोर्जरी की जाती है लोगों को या तो चीट करने के लिए या लोगों की छवि को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने के लिए। ठीक है सर। ये तमाम सारी गतिविधियां भारतीय न्याय संहिता के तहत दंडनीय अपराध हैं, जिनके तहत कार्रवाई की जा सकती है। चलिए सर, बहुत शुक्रिया हमको समय देने के लिए और अपनी अहम राय साझा करने के लिए। पवन दुग्गल जी जुड़े हुए थे हमारे साथ में। मोहिंदर प्रकाश जी, मैं आपके पास आऊंगी उनके बयान के साथ ही। सर, उन्होंने बोला है पवन दुग्गल जी ने कि ऐसा हो सकता है कि पेज को हैक किया जाए और वीडियो को पोस्ट किया जाए, लेकिन क्लेरिफिकेशन आपकी तरफ से क्यों नहीं आया? साइबर क्राइम के तहत उसको रजिस्टर कराना होगा, तभी वो नोटिफाई हो सकता है। आपके पेज से अगर कोई चीज़ पोस्ट कर दी गई है तो उसके लिए तो सर आप ही जिम्मेदार होंगे। ये तो उस तरीके से है कि ठीक है, कोई मेरी छत पर कूद करके आ गया और मेरे घर के दरवाजे से निकला, लेकिन सीसीटीवी कैमरे में तो कैद वही हुआ है कि वो मेरे घर के दरवाजे से निकला है। सर, बात ऐड करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि हमारे जो सेंट्रल लीडरशिप है और पवन खेड़ा जी हैं, उन्होंने शायद आपने उसको जिक्र भी किया कि उसमें ऐसी कौन सी बात कही है जिसमें कहीं कुछ अपमानजनक बात है। और कोई भी अगर मेरे चैनल से, मेरे उससे हैंडल से कुछ आता है, उसको कुछ भी टोट फूट कराई जा सकती है। खैर, मैं उस बात पे नहीं आता। मैं अपनी बहन जैन है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप अपने प्राथमिक बयान से यू टर्न ले रहे हैं? देखिए, मेरा काम ये टेक्निकल और लीगल चेक करना नहीं है। ये मेरे हाईकमांड का काम है देखना कि ये चीज कब रिपोर्ट करनी है, कब गलत हुई, वो शायद छानबीन कर रहे होंगे। ठीक है, वो अपना बयान एक बार सभी लोगों को 20 सेकंड्स का मैं टाइम दूंगी। पूजा जैन जी 20 सेकंड्स कंक्लूड कीजिएगा प्लीज। 20 सेकंड्स, इससे ज्यादा नहीं सर, बोले। आपका फ्रेम म्यूट है। रविंद्र जी 20 सेकंड्स, बोले सर। इसमें पीड़ित पक्ष भारतीय जनता पार्टी है, नरेंद्र मोदी जी हैं, तो पीड़ित पक्ष को धारा बीएनएसएस की धारा 173 के अंतर्गत स्वयं एफआईआर दर्ज कराया जाना चाहिए। और पटना में साइबर क्राइम सेल है, बोला गया है सर, उधर से बोला गया है कि वो जाएंगे कोर्ट में, बोला है उन्होंने। तो उनको जाना चाहिए, कोर्ट में जाने की बात नहीं है, अभी तो कोर्ट की बात। ऐसा है पूजा जी, मैं बता दूं, भ्रष्टाचार और परिवारवाद के बुनियाद पर ये लोग खड़े हैं। रे भाई, ये लोग इस तरह का हरकत करके ये लोग अपने आप को सुप्रियर बनने का जो प्रयास कर रहे हैं, बिहार की जनता इनको आने वाला 2025 में माफ नहीं करेगी। पूजा जैन 20 सेकंड्स, बोले। मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगी, मुझे ऐसा फील हो रहा है इस टाइम पे कि बीजेपी ने ना जो एआई को कमान दी है वो विकास की कमान दी है, वहीं कांग्रेस ने जो है एआई को एक अफवाह की कमान दे दी है, जिसका वो यूज कर रहे हैं, वो बहुत मिसयूज कर रहे हैं, उनको नहीं करना चाहिए। ठीक है, मोहिंदर प्रकाश जी 20 सेकंड्स, बोले सर। जी मैडम, देखिए, मैं तो इन बातों को ज्यादा तवज्जो नहीं देता। किसी का अपमान नहीं करना चाहिए किसी भी रूप में। अब बात आई हमारी राम मंदिर के इशू के ऊपर। वाराणसी से 2024 में बड़ी मुश्किल से प्रधानमंत्री जी इलेक्शन जीत पाए थे और राहुल गांधी जी ने 5-5.5 लाख से बढ़ा रहे हैं सर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप सभी इस चर्चा में शामिल हुए, आपने इस चर्चा को खास बनाया, अपने विचारों से सजाया। इस पूरे डिबेट में एक खास बात रही, आपको थोड़ा सा रिप्ले रिवाइंड करके इसको देखना पड़ेगा जब ये रिकॉर्डेड फॉर्म में यूट्यूब पर चढ़ जाए तब। क्या देखेंगे आप? आपको देखना ये होगा कि जब ओपनिंग करी थी तो कांग्रेस ने कहा कि भाई पेज को हैक कर लिया गया, और पेज को हैक करने के बाद ये वीडियो जो है वो बीजेपी ने डाल दिया है। रैली में जब बात आई तो कहा कि बयान हमारे लोगों ने नहीं दिया था, बीजेपी के किसी आदमी ने दिया था। जब
उसको ऑन स्क्रीन क्लेरिफाई करवाया गया तो बीजेपी के प्रवक्ता इसी 1 घंटे की डिबेट में शुरुआत की अपनी बात से मुकरे हैं। उन्होंने कहा कि भैया लीगल हमारा एंगल नहीं है, हम बस ये कह सकते हैं कि अपमान तो किसी का नहीं किया जाना चाहिए, और अगर हमारी सुप्रीम लीडरशिप ये कह रही है कि उस वीडियो में क्या गलत है तो क्या गलत है वो बता दीजिए। क्वेश्चन ये है कि क्या कांग्रेस का थिंक टैंक वाकई जीरो लेवल पर चला गया है क्या, कि अगर आपको आपके कह सकते हैं कि जो भी पोल्स कराए गए, ग्राउंड पर रियलिटी चेक्स कराए गए, उसमें गठबंधन आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा था और आपको समझ में आ रहा है कि आपकी रैली के दौरान जिस तरीके का ये नैरेटिव सेट हो गया उसमें महिलाएं दूसरी तरफ डाइवर्ट होती हुई नजर आ रही हैं, फिर भी आप एक वीडियो पोस्ट कर देते हैं और फिर उसके बाद आप उसको डिफेंड भी कर रहे हैं। महिला एक बहुत बड़ी शक्ति है देश के अंदर और इतिहास साक्षी है। 2020 में बिहार इलेक्शंस के अंदर 2% का महिला वोटर्स का फ्लक्चुएशन निर्णायक बन गया था। वक्त छोड़ो से ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए प्राइम न्यूज के साथ, क्योंकि हमारी एक कसम है, राष्ट्र प्रथम है।